अब कन्हैया और बलदेव जी अक्रूर जी आते हैं वृंदावन। और अक्रूर जी जब वृंदावन आते हैं, आओ बाबा यहाँ बैठ जाओ, इसमें बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे आ जाओ, बैठ जाओ बाबा। अब अक्रूर जी धनुष युद्ध, वहां पे अभ्यास कहो युद्ध कहो, युद्ध तो नहीं अभ्यास, धनुष महोत्सव है। अपने अपने सबको वहां पे कौशल दिखाना है। अक्रूर जी जैसे ही आते हैं और महोत्सव का तो बहाना है, इधर से पहले से श्याम सुंदर और बलदेव जी पहले से तैयार हैं जाने को। अब जैसे जाने की बारी आई, वृंदावन में पता चल गया कि कन्हैया और बलराम जी बलदेव जी जा रहे हैं वृंदावन से मथुरा को जाना है। अब तो जैसे ही पहले बात ये मैया को पता चला सबसे पहले। अब मैया की जो हालत है, इसका भाव क्या हम बताएं। यहाँ पे बैठे जो या जो सुन रहे हैं उनका, अब मैया यशोदा को मानो कि दुनिया की सारी जो विपदा है वो उनके ऊपर आकर गिर गई। अब तो वो कन्हैया को छोड़ने को तैयार नहीं है। कन्हैया वहां पे समझाते, उपदेश करते, बहुत सारी ज्ञान की बात, वैराग्य की बात भी थोड़ा बताते हैं और कहते हैं, कुछ स्वरूप भी उनको बताते हैं पूर्व का। पर मैया को ये सब कुछ नहीं अभी समझ में आ रहा है, कुछ नहीं भा रहा है, बस मेरे लाला मुझे छोड़कर जाएगा। अब मैया की जो हालत है, कमोवेश यही हालत अब सारे ब्रजवासी माताओं को, गोपियों को, अब तो ये हालत होने लगा कि गोपियां जो रास में बिछुड़ने के बाद जितनी विरह हुई, उससे भी ज्यादा विरह अब यहाँ होने लगा सबको। अब सब गोपी बेसुध सी होने लगी। और देखो जैसे तैसे समझा करके नंद बाबा बहुत जसोदा रानी को बहुत उनको समझाते हैं। उसके बाद नंद बाबा की भी आंतरिक भले ही थोड़ा प्रभाव तो वैसा ही है। अब जैसे ही जाने को तैयार हुए, गाड़ी छकड़ा जो है, रथ है, वो मंगाया गया। मंगाया क्या गया, अक्रूर जी लेकर आए थे मथुरा से। अब तो रथ को देख करके और भी गोपियों की हालत खराब होने लगी, क्योंकि पहले था कि अभी तो है, अभी तो है,
अब सब गोपियां, सारी गोपियां मानो सब एक घेरा सा बना करके खड़ी हो गई। देखती हूं कैसे जाएगा हमें छोड़ करके। देखो हम भाव में ऐसे डूबे थे कि एक प्रसंग थोड़ा सा रह गया था। जो जितनी जो गोपियां थी उन सबको जब ब्रह्मा जी जब गैया चुरा कर ले गए थे और ग्वाल वालों को और सारे गोप को, तो उस समय ये बात कोई नहीं जानता था, वो एकमात्र कोई जानती थी। तो वो जो शांडिल्य मुनि थे उनकी धर्म पत्नी पूर्णिमा जी को सिर्फ ये बात पता था। वो जानती थी कि ये जितने बने हुए, जितने आज जो दिख रहे हैं गोप, ग्वाल बाल, गैया, बछड़ा, ये सब कन्हैया बने हुए हैं, सब वही हैं। तो इसी को भाव में कह दी उन्होंने, सारे गोपियों से कहती हैं कि तुम लोग बड़ा अच्छा दुर्लभ संजोग है, जो आज अपने पति को सर्वस्व समर्पित होकर पति भाव को वरण कर लेगा, वो कभी भी सुहाग से वंचित नहीं होगा, सदा सुहागत रहेगी। अब ये भाव क्या है? ठीक वैसा ही गोपी सब करती हैं, यानी कि सब ने वरण कर लिया किसको? श्याम सुंदर को, क्योंकि श्याम सुंदर ही बने हुए थे सबको, क्योंकि जो उनके सब जो पति थे या जो गोप सब तो ब्रह्मा जी के पास थे, तो सब ने वरण कर लिया अपने अपने पति के स्वरूप में श्री कृष्ण को। तो इसीलिए 16,000 और 16,000 क्यों, इस जगत में कोई नहीं, सबके पति तो श्री कृष्ण ही है, प्राणपति। अब सब रथ के आगे खड़ी हो गई, अब तो जाने नहीं देंगे, देखते हैं कैसे। यशोदा बार बार यह भाके है कोई ब्रज में ही तो चलत गोपाल हीरा। श्याम और बलराम जी मथुरा के लिए निकल गए। सारी गोपियां विरह में तड़पती है। जैसे ही निकलने के लिए, जैसे ही निकल रहे हैं, रथ के आगे सवा करके लेट जाती है और कहती है कि अरे निष्ठुर, अगर तुम इतना निर्दयी है तो ले मेरे पर से रथ चढ़ा करके चला जा। तेरे बिना जीने से अच्छा तेरे रथ के पहियों के नीचे मर जाना अच्छा है। कम से कम तुमको देखते हुए प्राण तो छोड़ देंगे। अब तो कन्हैया बड़े धर्म संकट में,
पर जाना भी है। बहुत समझाते हैं कि हम बहुत जल्द आएंगे, देखो कह के जाते हैं कि बहुत जल्द आएंगे। हो जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, हाँ सब छोड़ कर, प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सब छोड़ कर, प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जागो ब्रज छोड़ कर। कदम किए डालियां तेरे बचपन के साथी संवरिया, लताएं कदम की डालियां तेरे बचपन की साथी संवरिया, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, हाँ दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जागो ब्रज छोड़ कर। कितनी फोड़ी गगरियां बन घट पर, चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। कितनी फोड़ी गगरिया मन घट पर, चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। तेरे अधमों को जिसने हंस के सहा, तेरे उधमों को
सहारे कहो प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हैं, किसके सहारे कहो। भक्त मुरली के जैसे दीवाने हुए, हाँ दीवाने हुए, ऐसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, हाँ दिल तोड़ कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज के जैसा सच में इस संसार में कहीं नहीं मिल सकता। जो कन्हैया को प्रेम ब्रज में मिला वो प्रेम और कहीं ना तो मिला और ना कभी शायद मिलेगा। कन्हैया को जो प्रेम ब्रजवासियों ने दिया, कन्हैया को जो प्रेम गोपियों ने दिया, आज भी जो रसिक संतों ने कन्हैया को प्रेम में ऐसे डूबे हुए हैं, ऐसे अपने हृदय में बसा कर दिन रात इस ब्रज भूमि की महिमा ऐसे नहीं गाते हैं, ऐसे नहीं खींच करके लाते प्रेमियों को। इस रज लाखों प्रेमियों के, लाखों रसिकों के, लाखों रसिक संतों के आंसुओं से अभिषिक्त है। इसीलिए इस भूमि का ऐसा प्रभाव है कि इस ब्रज रज को अपने हृदय में जो समाहित कर लिया, तन मन में समाहित कर लिया, वो सदा के लिए प्रिया प्रीतम प्रिया लाल के हो गया। अगर कोई संदेह करता है, अरे ये प्रेम की बात कोई समझ सकता है तो प्रेमी ही समझ सकता है। वो क्या जाने जो प्रेम का परिभाषा प भी न जानता हो। इसीलिए इस प्रेम को कौन समझ सकता है? वही जो प्रेम का भाषा थोड़ा भी जानता हो, जिसके हृदय में कोई प्रेम हो। अब यहाँ हाल गोपियों की, मैया की, सबकी वैसी। अब लाला तो निकल गया, मथुरा पहुँचते हैं। मथुरा में जाकर के, क्योंकि हम वृंदावन और रुके तो आज वृंदावन से फिर बाहर नहीं जाएंगे, न लाला जाएगा न हम जाएंगे। इसीलिए सतीश भैया ने बड़ा अच्छा पद बता करके वृंदावन से मथुरा पहुंचा दिया। लाला को बड़ा कृपा किया।